अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहनों और भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव से मेरा जुड़ना बाल्यकाल से ही हुआ। परिवार में पिताजी, भाई, बहन सभी पहले से जुड़े थे और जब से मैंने होश संभाला, घर में गायत्री चालीसा, गायत्री उपासना, सामूहिक गायत्री आरती नियमित रूप से चलती थी। 1956 के लगभग परम पूज्य गुरुदेव बरेली में आए थे चमनलाल गौतम जी के यहाँ, और वहाँ से जब हम लोगों ने उनसे विनम्र निवेदन किया कि आप हमारे घर भी आएं, तो परम पूज्य गुरुदेव वहाँ भी पधारे थे। परम पूज्य गुरुदेव जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ उनका एक उद्देश्य रहा है कि वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को पैनी निगाह से देखकर इस विचारधारा से जोड़ना, इस मिशन से जोड़ना, जिससे वो आगे आने वाले समय में मिशन की बागडोर संभाल कर मिशन को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव का बार बार आग्रह रहा कि मैं नौकरी छोड़कर शांति कुंज में आ जाऊं। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने इस चीज़ का आग्रह किया था कि बेटा तू नौकरी क्यों नहीं छोड़ता, क्या बात है। आखिरकार मैंने नौकरी से त्याग पत्र दिया और शांति कुंज में आ गया। परम पूज्य गुरुदेव को उनके आदर्शों के प्रति, सिद्धांतों के प्रति मैंने पूर्ण समर्पण किया। मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने गुरु को देखा, और गुरु को देखकर मुझे ऐसा आभास हुआ कि वास्तव में मेरा भगवान भी ऐसा ही होगा, जिसके हृदय में दया है, क्षमा है, करुणा है, उदारता है, ममता है। वो सारे गुण और व्यक्तियों की अच्छाई को उछालकर उसको ऊंचा उठाने का गुण उनके अंदर विद्यमान था। हम सामान्य से बालक, कितनी कमियों से भरे हुए, लेकिन उन्होंने अच्छाइयों को देखा और ऊंचा उठाया। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन काल में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अनुभव करी और देखी, और उन्होंने अपने जीवन काल में उन सारी चीज़ों को दिखा दिया जो आगे आने वाले समय में मिशन में हो सकती थी। इसके एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं। और उन्होंने बार बार कहा, देखो मैं जाने के बाद जिस किसी का भी चयन करके जा रहा हूँ उसके ऊपर पूर्ण जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूँ। उन्होंने अपने प्रवचन में भी कहा था कि मैंने चयन किया है डॉक्टर प्रणब का, इसलिए किया है कि उसके अंदर गुण हैं। मैंने इसलिए चयन किया है कि उसके अंदर हम लोगों के प्रश्नों का जवाब देने की हिम्मत है कि वो किस तरीके से करें। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रणाम के बाद हमने और आपने सबने देखा कि मिशन कितनी द्रुत गति से, कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ा। वो मिशन जो विदेशों में नहीं फैला हुआ था, श्रद्धेय डॉक्टर के प्रयास से कितनी तीव्र गति से अनेक देशों के अंदर फैलता हुआ चला गया। मैंने श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी को बहुत नज़दीक से देखा, उनके साथ रहा। विदेशों में कई प्रवासों को मैंने उनके साथ निकट से देखने का अवसर पाया। मैंने देखा कि कितना अथक परिश्रम, पुरुषार्थ उनके जीवन में भरा पड़ा है, जबकि अगर उनके शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो कितने मल्टीपल फ्रैक्चर्स उनके शरीर में हुए। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम जैसे लोग वहाँ जाकर कम से कम 24 घंटे का आराम चाहते हैं कि हम वहाँ जाकर
आराम लें और उसके बाद कुछ काम में लगें। लेकिन श्रद्धेय डॉक्टर साहब वहाँ पहुँचने के बाद ही निरंतर काम में लगे और ना लगे, बल्कि उन्होंने युवाओं को, नई पीढ़ी को किस तरीके से इस मिशन में आने के लिए प्रेरित किया, एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। इंदौर के मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD गोल्ड मेडल में लेने के बाद जब विदेशों से उनके पास ऑफ़र आया तो क्या वो जा नहीं सकते थे, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति विश्वास, गुरु के प्रति समर्पण, और एक ऐसा समर्पण जिसने उस अच्छी खासी नौकरी को भी लात मार दिया और गुरु के एक आह्वान पर मिशन के लिए सब कुछ समर्पण करने को तैयार हो गए। मित्रों, श्रद्धा वो होती है जो पत्थर में भगवान बना देती है। एकलव्य को जब मना कर दिया था द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने के लिए, तब उसी एकलव्य ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसको गुरु बनाया था और उसके अंदर प्राण फूंक दिए थे, और उसी श्रद्धा ने उसको श्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया था। गुरु ने चयन किया है। हमारा विश्वास गुरु के ऊपर है। गुरु का विश्वास डॉक्टर प्रणब पांड्या पर था, और अगर हम उनके ऊपर कुछ भी बात कहते हैं तो इसका मतलब हम गुरु के ऊपर अविश्वास करते हैं। ये विश्वासघात हमारा किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, गुरु के प्रति है, मिशन के प्रति है। इसलिए मित्रों, अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को डगमगाने ना दें। श्रद्धेय जी जो परम वंदनीय माता जी की प्रतिमूर्ति हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने तप करके 24 लाख के 24 अनुष्ठान करके श्रद्धेय जी को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद उनके अंश के रूप में श्रद्धेय जी इस मिशन का संचालन कर रही हैं। मैं एक नहीं कितने ही ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जब श्रद्धेय जी ने किसी से कहा कि ये चीज़ नहीं होगी, तो मित्रों ये निश्चित मान लेना कि वो चीज़ नहीं हुई है। मेरे साथ भी ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिसमें हम बहुत परेशान हो गए, बहुत बेचैन हो गए, लेकिन श्रद्धेय जी का एक प्यार भरा आशीर्वाद हमको उस मुसीबत से निकालता हुआ चला गया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का एक प्यार भरा आशीर्वाद हमको उस मुसीबत से निकालता हुआ चला गया। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब किस तरीके से राष्ट्र के लिए, किस तरीके से भारतीय संस्कृति के लिए बेचैन रहा करते थे, और अपना सब कुछ श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने इस मिशन के लिए, इस गायत्री परिवार के लिए, इस युग निर्माण योजना के लिए समर्पित कर दिया। मित्रों, ये गायत्री परिवार एक मिशन है, ऋषियों का मिशन है, गुरु का संरक्षण है, ईश्वरीय योजना है, लेकिन पुरुषार्थ तो हम और आपका ही है ना। और अगर ये पुरुषार्थ नहीं होता श्रद्धेय डॉक्टर साहब का, तो ये मिशन क्या इतने देशों में फैल सकता था? अगर ये पुरुषार्थ नहीं होता, उनका परिश्रम नहीं होता, तो उनको हिंदू ऑफ द ईयर की उपाधि मिलती। अगर ये उनका पुरुषार्थ और ये अध्ययन नहीं होता, तो क्या हाउस ऑफ कॉमन्स में उनको लेक्चर देने की अनुमति मिलती? कितना अध्ययन किया है उन्होंने गीता के ऊपर, और एक एक गीता का उपदेश हमने पढ़ी जरूर है गीता, लेकिन गीता के एक एक उपदेश को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। न केवल उतारा है मित्रों, बल्कि उसको हम लोगों के सामने लाकर ये प्रेरणा दी है कि हम भी उसको जीवन में उतारें। मित्रों, जब श्रद्धा होती है तो वो एक पत्थर में भी भगवान बना देती है। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। परम पूज्य गुरुदेव के समय में भी छोटी मोटी घटनाएं हुई थी, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने उन सारी घटनाओं को अपने जीवन काल में निरस्त करके दिखा दिया कि लोगों की दृष्टि किस तरीके से दूषित हो सकती है, लोगों की सोच किस तरीके से गलत हो सकती है। हम मिशन में आए हैं अपनी सोच को सही दिशा देने के लिए, क्योंकि ये मिशन अच्छी सोच वाले व्यक्तियों का समूह है, और अगर हमारी सोच ही निष्कृष्ट हो जाएगी
तो हम दूसरों को मार्गदर्शन कैसे दिखाएंगे? गुरुदेव कहा करते थे, नजरें जो तेरी बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। हमारी नज़रें अच्छाइयों की तरफ क्यों नहीं जाती, ऊंचाइयों की तरफ क्यों नहीं जाती, मेहनत और पुरुषार्थ की तरफ क्यों नहीं जाती? मित्रों, ये उनका पुरुषार्थ है जो मिशन आज एक इस स्थान पर खड़ा हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव ने श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय जी के सबल कंधों के ऊपर जो ये भार डाला, हमने तो यही देखा कि उसको वो पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से, पूरी समर्थता के साथ, पूरी पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, और मिशन दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हमारा आप सभी से एक ही अनुरोध है, एक ही निवेदन है कि अपनी श्रद्धा को कम ना होने दें, श्रद्धा को बढ़ाएं, और ऐसी बढ़ाएं कि उस पत्थर में भी भगवान नज़र आने लगे, जो मीरा को एक गिरधर गोपाल के रूप में एक साधु और सन्यासी दे गया था। वो श्रद्धा पैदा कर दें कि काली भी रामकृष्ण के हाथ से रोटी लेकर, भोजन लेकर ग्रहण करने लगे। मित्रों, मूर्ति तो वही है, लेकिन रामकृष्ण जैसा पुजारी नहीं है। आज वही पुजारी के रूप में, वही मार्गदर्शक के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी हमारे हाथ में हैं, हमारे साथ में हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मिशन को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। मेरा विश्वास है, और ऐसा विश्वास है कि हम उनके मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में चलकर इस मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, और स्वयं अपनी आँखों के सामने मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।